अब से खबर शामिल करेंगे सिटी रिपोर्टर नियाजुल्लाह सुमलानी की। हबीब ग्रुप की कंपनी एग्री ऑटो से जबरी बेदखल मुलाजमीन का एहतजाजी पुरअमन धरना 50 रोज बदस्तूर जारी। मजीद देखिए इस वीडियो रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SDM न्यूज़ के साथ मैं हूं नियाजुल्लाह सुमलानी। नाज़रीन, एग्री ऑटोज़ कंपनी के मजदूरों का एहतजाज आज 50वें रोज जारी है। चले आइए हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप लोगों को हमारे पास आए हो और हमको भी आप लोग मीडिया वाले आवाज़ बन रहे हो, गुजारे हम यहाँ अभी ऑटो है, यहाँ एहतजाज में बैठे हुए हैं। 50 हो रहे हैं। इस एहतजाज में से 2 महीने होने वाले हैं। कंपनी से निकालने की जो मेन वजह है, जो हमारी गलती है, वो ये है कि हम वर्करों में 17 साल 18 साल 20 साल से हम एग्री ऑटो कंपनी में काम कर रहे हैं। तो एग्री ऑटो के वर्कर तकरीबन 400 वर्कर की लगभग हैं जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो उन्होंने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई और मैनेजमेंट से बात की, यूनियन वालों से बात की कि भाई हमें मुस्तकिल करो, परमिट करो, और जो पाकिस्तान का लेबर लॉ है, कानून है, मजदूरों के लिए बना हुआ है, उसके मुताबिक हमें हमारे हकूक़ दे दो। यही हमारी बातचीत अंदर हो रही थी। तो कुछ अर्से तक मैनेजमेंट ने हमें आसरे में रखा। फिर बीच में मैनेजमेंट ने बाकायदा ऐलान भी किया, हमारे पास उसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। फिर उसके ऐलान के बाद दोबारा ये लोग मुकर गए अपने, फिर माहौल को ख़ुद इन्होंने ख़राब किया। फिर नए सिरे से इन्होंने अपने बंदे बीच में डाल दिए वर्करों के। फिर उन्होंने एहतजाज करवाया, मजबूर होकर वर्करों को तैयार किया उन्होंने। फिर उस एहतजाज के बाद हम कुछ 28 से 30 वर्करों को उन्होंने गिरफ़्तार करवाया और बाकी वर्करों को उन्होंने लाठीचार्ज करवाई। सारी रात लाठीचार्ज करवाई और रोडों में होटलों में बैठने नहीं दिया तो पुलिस इनके साथ ही 3 थानों की पुलिस थी और मैनेजमेंट वाले साथ थे। उसके बाद इन्होंने नोटिस लगाया। उसी रात में कंपनी बंद से काम नहीं है। फिर नोटिस लगाने के बाद क्या हुआ है कि घरों में जाके फोन करके डरा के धमका के किसी को हौसला दे के सबको काम में बुलाया और हम 15 वर्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि बदमाश है और हमारा गेट बंद कर दिया। तो हमारी अगर हम बदमाश थे, हम लोग अगर बदतमीज़ थे, तो हमें इन्होंने इतने साल कैसे बर्दाश्त किया? 18-20 साल माने रखे और 20 साल के बाद 40 साल तक इंसान की जवानी होती है। जवानी हम मजदूरों ने एग्री ऑटो कंपनी की थी और हम जवानी में बदमाश नहीं थे। 40 साल से हमारी उम्र क्रॉस होगी, अब हम क्या बदमाशी करें? लिहाजा हम लोग मजदूर लोग हैं, हम लोग बदमाशी नहीं कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम होते नहीं हैं, दे जाते हैं, कोई इसमें सदाकत नहीं है। हमने डिप्टी कमिश्नर अब हमारे निसार लांगो साहब हैं और हमारे MPA साहब हैं और जाम कमाल खान साहब हैं, मेरे मेरी साहब हैं और गरीब खान साहब, जितने भी हमारे बड़े हैं, हमने सबके ये पैगाम भेजे हैं कि मैनेजमेंट को ला के हमारे सामने बिठाओ, हमारी बातें सुनी जाए, उनकी सुनी जाए। अगर हम लोगों ने कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत की है, बेशक हमें हिसाब दे के बाहर कर दिए। अगर हमारा मुतालबा ये है कि हमें नौकरी में बहाल किया जाए और हमें मुस्तकिल किया जाए, परमिट किया जाए और जितने भी लेबर लॉ के मुताबिक हकूक़ के मजदूरों की वो उम्मीद दी जाए। इसके अलावा हमारा कोई गलत मुतालबा नहीं। नहीं, कोई खास रब्ता नहीं हुआ। DC साहब के पास हम खुद मीटिंग करने की गए हुए हैं, उनसे जबकि हमारे पास गवर्नमेंट के नुमाइंदे कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं अपने आरिफ अब्बास साहब, वो रास्ते में थे रमज़ान के शुरू में। तो उसने फिर अपनी बेबसी या कमज़ोरी जाहिर की, कहा कि भाई ये एग्री ऑटो की मैनेजमेंट जो है ना हमारी बात नहीं मानती है। तो लिहाजा आप लोग ऐसे करें, मजदूर केस करें इनके खिलाफ। अगर आप लोग केस नहीं करते हो तो हम फिर केस करते हैं ना। तो हमने उनको जवाब में कहा कि ये तो मशवरा देने वाली बात है, आपका तो काम है कि आप एक्शन ले लें, आप इनके खिलाफ पेपर कार्रवाई करें। ये अगर आपकी बात नहीं मान रहे तो पेपर कार्रवाई करके आप DC साहब के टेबल में रखें। DC साहब खुद ही डिसीजन लेंगे क्योंकि वो ज़िले के मालिक हैं, सारे इख्तियार उनके पास हैं, कोई जवाब तो पैदा होगा ना। और इस तरह के आप हमें मशवरा दे रहे हो कि आप लोग केस करो मजदूर एग्री ऑटो के खिलाफ, हम केस करेंगे। मशवरा देने वाले लोग तो बाहर बहुत बैठे हुए हैं, फिर आप वो लेबर डिपार्टमेंट होने में फ़ायदा क्या? अगर आप लोगों को बाहर नहीं किया गया तो अगर आगे आइंदा का मरना क्या है? नहीं, हम इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है हम बाहर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये इस तरह हरदरमी करते हैं, अगर ये अपनी सुस्ती का रवैया करते हैं और अगर ढीठ बनते हैं तो इंशाल्लाह हम कानून के दायरे नहीं, हम इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है हम बाहर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये इस तरह हरदरमी करते हैं, अगर ये अपनी सुस्ती का रवैया करते हैं और अगर ढीठ बनते हैं तो इंशाल्लाह हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। हर जितने भी कानूनी सब जितनी हमें इख्तियारात हैं
इंशाल्लाह हम वो अपनाएंगे इंशाल्लाह कानूनी हिसाब से। हालांकि 20 साल से ये हमारा खून चूस रहे हैं, 20 साल से ये हमारे हकूक़ खा रहे हैं, तो हकीकत में देखा जाए तो बदमाश तो यही लोग हैं, गैर कानूनी काम तो यही कर रहे हैं। हमने कौन सा गैर कानूनी काम किया? हमने तो 20 साल जुल्म बर्दाश्त किया, हमने 20 साल तो जबर के अंदर काम किया, तकलीफों के अंदर काम किया, हमने तो इनको कुछ नहीं किया। और जो यूनियन है एग्री ऑटो कंपनी की, वो पैकेट यूनियन है, क्योंकि यूनियन में मैनेजमेंट ये शीजान अली फरीद साहब और आदिल मस्ती ऐसे बंदों को लाते हैं जो उनके मातहत में उनको पाबंद किया जाता है कि आप मजदूर के लिए कोई बात नहीं करोगे। इसका खुला सबूत ये है कि मजदूर के यूनियन के सदर हैं जनरल सेक्रेटरी, इनके अपने भतीजे, इनके अपने भांजे, दामाद की फैमिली के लोग काम करते हैं। 18-20 साल हो गए उनको, वो भी आज तक कच्चे में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। ये अफाल है यूनियन का। अगर यूनियन सच्ची होती, यूनियन के पास ताकत होता तो यकीनन कुछ करते। और जो लेबर डिपार्टमेंट है वो इनसे मिली हुई है, अगर ये मिली हुई नहीं होती तो पेपर कार्रवाई करते और इस तरह के हमें ये मशवरे नहीं देती। लेबर डिपार्टमेंट अगर मजदूरों को मशवरे दे रहा है कि जाओ केस करो, अदालत में रुख करो, फिर आप क्यों ख़जाने के ऊपर बोझ हो? आप तो साल के अंदर लाखों रुपये, करोड़ों रुपये लेते हो तनख्वाह की मद में, दूसरी मद में, इसलिए कि हम मजदूरों को हकूक़ दिलाएंगे। आप अगर हकूक़ नहीं दिलाते हो फिर आपको यहाँ बैठने का हक नहीं है ना। मिसाल की बात है, अगर आप एक चौकीदार रखते हो, चौकीदार के होते हुए घर से सामान चोरी हो रहा है और को नुकसान पहुंच रहा है और चौकीदार कहे कि मुझे तो पता ही नहीं, तो लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों के हकूक़ का चौकीदार है। इसकी जिम्मेदारी है कि जितने भी चीज़ें हैं मजदूरों की, सरमाएदारों से, कंपनी वालों से, उनसे निकाल के मजदूरों के हवाले करें। और ये इस तरह के मशवरे दे रहा है तो इनका होना मेरे ख्याल में इससे ना होना बेहतर है, ताकि पाकिस्तान के खजाने को नुकसान नहीं होगा। मजदूर तो अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। 2 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं और जो लेबर